और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है शेयर बाजार से, जहां भारी उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 2300 पॉइंट ऊपर गया है। ये बड़ी और अहम खबर। एक तरफ हमने गिरावट देखी थी बजट के दिन, लेकिन आज ट्रेड डील यूएस से डन होने के बाद सेंसेक्स में भारी बढ़त दिख रही है। तो भारी बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। निफ्टी में 700 अंकों का उछाल देखा गया। तो शेयर बाजार में इसका रिफ्लेक्शन लगातार दिख रहा है। उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी। अब सोने चांदी की कीमतों पर इसका असर क्या पड़ेगा ये भी देखना होगा, लेकिन ये भारत के कारोबारियों के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी कम किया, ट्रेड डील भी पूरी की, और इसके बाद इसका पूरा असर जो है वो आज मार्केट में दिख रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संभल की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो मस्जिद के सदर ने दरअसल यहां डीएम को पत्र लिखा है और लाउड स्पीकर लगवाने की परमिशन मांगी गई है। फरवरी से ही रमजान की शुरुआत हो रही, स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। शासन की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है और जामा मस्जिद पर इसके बाद लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, ये साफ हो गया है। डीएम ने सदर जामा मस्जिद का जो ये पूरा मामला था, अर्जी जो दी गई थी, उसको खारिज कर दिया गया। और ये पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल मस्जिद कमेटी ने लाउड स्पीकर लगाने को लेकर डीएम को लेटर लिखा। दरअसल मांग थी कि रमजान में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए, ये अर्जी दायर की गई और मानक के मुताबिक ही इजाजत मांगी गई थी। 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए ये मांग रखी गई थी, लेकिन संभल डीएम की तरफ से इनकार कर दिया गया। लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल संभल के डीएम राजन पेंसिया ने सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए इनकार किया है और विवादित स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। बताया कि 23 फरवरी 2025 को जो पाबंदी लगी थी वो बरकरार रहेगी। रमजान महीने में भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, स्पष्ट कर दिया गया। ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील। अमेरिका ने भारत के लिए घटाकर 25 की जगह 18% किया टैरिफ। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शक्तिशाली और सम्मानित नेता। भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती का पीएम मोदी ने किया स्वागत। ट्रंप को कहा थैंक यू। पीएम बोले ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सकारात्मक कदम, नई संभावनाएं खुलेंगी। अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ को कम किए जाने के बाद शेयर बाजार में आ सकता है भारी उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी में आ सकती है तूफानी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। केंद्रीय बजट की विशेषताओं और विकसित भारत 2047 के विजन पर होगी चर्चा। पीएम मोदी बैठक को करने वाले हैं संबोधन। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ आज दिल्ली में करेंगे मीटिंग। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर होगा मंथन। सुकांता मजूमदार के आवास पर भी होगी बैठक। बीजेपी की मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। आज दिल्ली मणिपुर बीजेपी विधायकों की बैठक। तरुण चुग को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार आज पेश करेगी साल 2026-27 के लिए बिहार का बजट। करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट। शिक्षा और रोजगार पर हो सकता है फोकस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्यों नहीं हुई पीडीए पर चर्चा। बोले उनका मकसद पीडीए नहीं बल्कि अपने परिवार को बढ़ाना था। दिल्ली के मयूर विहार में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोद कर की गई हत्या। मोटरसाइकिल से आए थे 3 नाबालिग। कहा सुनी के बाद किया अटैक। एक आरोपी पकड़ा गया। अनंतनाग के कहरीबल में गौशाला में लग गई भीषण आग। मौके पर कई फायर टेंडर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल।